देह की निर्मलता कैसे होती है? कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, उदर तंत्र में गड़बड़ हो जाती है और उदर तंत्र गड़बड़ाने से पेट तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ में पेट साफ भी नहीं रहता है। पेट आदमी का साफ रहना चाहिए। कहा गया कि पेट साफ सो रोग माफ। एक पेट साफ है तो अनेक बीमारियों से मानो बचाव है। पेट साफ नहीं होने से कभी कभी मन की भी प्रसन्नता में कमी आ सकती है। तो हमें पेट की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। कोष्ठबद्धता हो जाती है तो पेट की अशुद्धि रहती है। और एक व्यावहारिक बात है, पेट अशुद्ध होने से आसपास का वातावरण भी दुर्गंधमय बन जाता है। इसलिए पेट की शुद्धि महत्वपूर्ण है और पेट की शुद्धि के लिए खाने का संयम भी होना चाहिए। ज़्यादा गरिष्ठ खाना, ज़्यादा तलवा खाना, अड़ंग बड़ंग खाना, इनसे भी पेट दुर्गंधमय बन सकता है। और कभी कभी आदमी ऐसा भी कि जैसे शौच की अपेक्षा हो जाने पर भी बहुत देरी कर देता है। शौच की अपेक्षा लग रही है पर कोई कार्यवश या आलस्यवश या और किसी कारण से निवृत्ति के लिए जाता नहीं है। वो शौच की अपेक्षा स्पष्ट हो जाने के बाद निवृत्ति के लिए नहीं जाने से भी पेट की निर्मलता में कमी आ सकती है। इसलिए शौच की स्पष्ट अपेक्षा लग जाए फिर ज्यादा देरी निवृत्ति में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में तो साधु के लिए कहा गया कि बच्चम उत्तम ने धारे, कि साधु गोचरी के लिए गया हुआ है, भिक्षा के लिए घरों में गया हुआ है, जा रहा है, पर मार्ग में भी उसके अगर शौच की अपेक्षा स्पष्ट हो जाती है तो साधु के लिए कहा गया कि मल मूत्र को धारण नहीं करना चाहिए, विसर्जन जल्दी कर देना चाहिए। अगर बड़ी नीत की भी अपेक्षा है, तुम दूर गए हुए हो तो वहां देखो कोई स्थान मिल जाए तो गोचरी बाद में करो, पहले वो निवृत्ति का काम संपन्न कर दो। या घर में हो तो गृह स्वामी से जानकारी कर लो, यहाँ कोई स्थान है क्या निवृत्ति का, वो स्थान मिल जाए तो वहाँ निवृत्ति कर लो। यानी निवृत्ति में ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए और वह स्वास्थ्य के हिसाब से भी और भी अच्छा है। पेट में अनपेक्षित मल का संचय नहीं होना चाहिए और मल को जानबूझ के संचित कर लेना तो और भी वैसे त्याज्य बात होती है। और इसी प्रकार मूत्र को भी ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। मूत्र की भी अपेक्षा हो जाए, वैसे तो अपना अपना शरीर का धर्म देख लिया जा सकता है, पर सामान्यतया मूत्र की अपेक्षा हो जाए तो ज़्यादा देर तक जबरदस्ती मूत्र को रोकना नहीं चाहिए, जल्दी उससे भी निवृत्ति कर लेनी चाहिए। ज़्यादा जबरदस्ती मूत्र को रोकने से कहीं कहीं स्वास्थ्य पर और भी खराब असर हो सकता है। इसलिए देह की निर्मलता के लिए मल मूत्र के विसर्जन के प्रति भी उचित रूप में जागरूकता रखनी चाहिए। और यह ठीक है कि शौच की बार बार अगर अपेक्षा पड़ती है तो यह देखना चाहिए कि कारण क्या है, मुझे ऐसे समय में यह बार बार क्यों अपेक्षा पड़ती है। उस कारण को खोज करके कारण को मिटा लेना चाहिए। तो बार बार
असमय में निवृत्ति की अपेक्षा न पड़े। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी को दूध ज़्यादा पीना सूट नहीं करता, वो दूध ज़्यादा कभी पी लिया जाता है तो बार बार शौच की अपेक्षा हो जाती है। ऐसा आदमी यह डॉक्टर आदि से कोई परामर्श करके यह ध्यान दे कि मैं दूध की सीमा रखूँगा, दूध ज़्यादा न पीऊँ, ताकि मुझे बार बार निवृत्ति की अपेक्षा उस कारण से न पड़े। या कभी कभी दूध, कोरा दूध पीने से भी वो बार बार निवृत्ति की अपेक्षा पड़ सकती है, तो उसके लिए बताया गया कि दूध को कोरा न पीकर कुछ साथ में थोड़ा अन्न भी साथ में थोड़ा सा ले लो, तो वह दूध इतना यह विसर्जन कारक न बने, निवृत्ति की अपेक्षा को पैदा न करे। तो यूँ अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देकर के या वैद्य आदि से, डॉक्टर आदि से परामर्श लेकर के अनपेक्षित बार बार शौच के लिए न जाना पड़े, अनपेक्षित मूत्र विसर्जन के लिए न जाना पड़े, ऐसा अपना खान पान सब व्यवस्था अच्छी रखी जाए तो देह की निर्मलता में सहायता मिल सकती है।